सम्मानित मंच और अति सम्मानित सामने विराजमान समाज के भाइयों और बहनों, आप सबको प्रणाम करती हूँ। विद्वत जन हमारे बगल में विराजमान है, सबके चरणों में नमन। सुरेश मिश्रा जी मेरे भाई हैं और मैं आज उनको बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आपने एक मंच पर ला करके सबको जहाँ खड़ा किया है उसमें आपका संघर्ष परिलक्षित हो रहा है। यूँ तो समाज में बहुत सारे संगठन बने हुए साथियों, लेकिन सर ब्राह्मण महासभा का एक उद्देश्य रहा और उस उद्देश्य में लाठियां भी खा ली इन्होंने। इन पे बहुत सारे केसेस भी लगे, ये सच्चाई है। इससे आपको ज़्यादा साधुवाद। देखिए, क्योंकि बहुत से यहाँ पर भी वक्ता मौजूद हैं, बहुत उद्बोधन भी हो गए, बहुत बड़ी गर्मी भी है, इससे सीधी बात पर मैं आ जाती हूँ कि बहुत सारे संगठन बहुत से आयोजन करते हैं, सब में जाना हमारी जिम्मेदारी भी है। और आप समदर्शी सोच के साथ बिना किसी संकोच के हर संगठन के आह्वान पर पहुंचते हो, ये सबसे बड़ी उपलब्धि समाज की है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही है, मैं उनसे 100% सहमत भी हूं। हर संगठन के कार्यक्रम में एक ही बात आती है, 60 थे 16 रह गए। तो भाई 60 थे 16 रह गए तो आत्म अवलोकन कर लीजिए। इसमें इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है और खरी बात करनी चाहिए समाज के मंच पर। यहाँ पर जितनी भी विभूतियाँ विराजमान हैं, कुछ सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, कुछ राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं। किसी ने अपनी काबिलियत पर, किसी ने व्यवस्था के तहत, किसी ने चुनावी रणनीति के तहत मुकाम हासिल किया है। लेकिन आप वो लोग हो जो किसी के भी आह्वान पर आते हो, इससे सबसे बड़ा साधुवाद आपको। ये वो ब्राह्मण समाज है जो इस सिर्फ आह्वान पर इसलिए चला आता है कि समाज की पगड़ी नीची ना हो जाए। और ये एकजुटता इस बात का परिचायक है कि आज हम लोग अपने हिस्से को मांगना चाहते हैं, अपने हक को हासिल करना चाहते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी जब सुरेश मिश्रा जी आपने एक आंदोलन चलाया आरक्षण का और आपको लाठियां पड़ी और सोमेन जी महाराज पर आप पर आज तक केस है और ये जमानत लेने नहीं जाते हैं। इसलिए नहीं जाते कि इन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, इन्होंने अपने समाज की बात रखी थी। और समाज की बात रखना, उसे हक दिलवाना, उसे अधिकार संपन्न बनवाना नेतृत्व क्षमता का परिचायक होता है। अभी रामलाल जी आप कह रहे थे कि ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। हमारे सांसद महोदय बैठे हैं, आज हम एक जाजम पर हैं, इसलिए जो आप कह रहे हो वो अक्षरशः सही है, वो होना चाहिए। पर एक बात और मैं आपसे कह दूं, अभी थोड़े दिनों पहले मुझे कोई परिचित सुनार मिले तो मैंने उनसे कहा कि ये व्हाइट गोल्ड क्या होता है? तो बोले बहन जी सोना तो पीला ही होता है, इसे परतें चढ़ जाती हैं तो 12-13 रंग हो गए आजकल। तो भाई समाज बंधुओं बहनों, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि सोना तो सोना ही होता है। उसकी कई शाखाएं बना ली हमने हमारे समाज की, लेकिन वट वृक्ष बनने की आवश्यकता है। पीला सोना पहनकर जाओगे तो मान लेंगे कि सोना पहना है, लेकिन गुलाबी सफेद पहनोगे तो कोई नहीं मानेगा। इससे समाज में एकजुटता होनी चाहिए। और देखो, मैं साफ बात करने वाली महिला हूं, मंचों पर एकता की बात हो, ये तो रखते हैं एकता, आप पर कोई संशय नहीं है मुझे, आप एकता रखते हो, आप एकता के प्रतीक हो। लेकिन मंचों से भाषण देने वाले कितने एक है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आज मैं दिवंगत आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज की बहू, जो हमारे हिंदू संस्कृति सनातन धर्म के पुरोधा पुरुष थे, राम मंदिर निर्माण के पुरोधा पुरुष थे, उनको भी लेकर कई बार ऐसी बात कर देते हैं जो मन को खराब या ठेस पहुंचाने वाली बात होती है। तो समाज के लोग अपने हितों की लड़ाई लड़ें अपने स्तर पर, किसी को कोई बुराई नहीं है, कंपटीशन करो, प्रतिस्पर्धा करो, लेकिन समाज का अहित हो तो उसका बहिष्कार भी होना चाहिए। और मैं बात ये इसलिए कहती हूं कि जब कोई अच्छा हुआ आपने इसका नाम महासंगम रख दिया। महेश जी भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर, ये महासंगम नाम सही है क्योंकि संगम में तो मिलान होता है। लेकिन अगर आप कोई और नाम रखो और किसी और जाति के नारे लगवाओ, ये अच्छी बात नहीं है। मैं सार्वजनिक जीवन की महिला हूं, मुझे हर किसी का वोट चाहिए, मुझे हर जाति का वोट चाहिए। मैं जाति विभेद नहीं करती, मैं हर जाति का काम करती हूँ, हर समाज का काम करती हूँ, लेकिन समाज के मंच पर अपने समाज की बात करती हूँ।
और मुझे कोई संकोच नहीं है, चाहे मुझे सर ब्राह्मण महासभा बुलाए या कोई और संगठन बुलाए, मुझे वहां जाना चाहिए बिना बुलाए। इसलिए जाना चाहिए कि अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो हमारी युवा पीढ़ी को कौन मार्गदर्शन देगा, कैसे उसके हकों की लड़ाई होगी, कैसे आरक्षण की बात होगी, कैसे ईडब्ल्यूएस के रेशो बढ़ाने की बात होगी। तो ये मंच बहुत बड़ी उपलब्धि। आज सुरेश मिश्रा जी आपके माध्यम से पूरे राजस्थान से और बाहर से लोग आए आपके आह्वान पर। ये आपकी उस कर्म क्षेत्र में किए उसका कर्म फल है जिसके लिए आप बहुत दिनों से आशान्वित थे। और मैं समझती हूँ कि एक नेता जो समाज का नेता हो, क्योंकि नेता तो होगा तभी तो लोग आएंगे, तो समाज के नेता में एक गुण होना चाहिए कि वो समदर्शी सोच के साथ, सहृदयता के साथ सबको आमंत्रित करे, उसे राजनीति का मंच ना बनने दे। आप सबने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम।